वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग एक नया नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो कि एमपी गवर्नमेंट का आया हुआ है, जो कि एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का जो है तो नियुक्ति पत्र एक जारी हुआ है, जिसमें हम लोग इसका डिटेल कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो है तो नोटिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कैसे आपको आवेदन करना है दोस्तों, ये सारी चीजें। और आप में इसमें देखना है कि क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, वो डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला और विकास खंड प्रशासन की सहायता से गतिविधियों की योजनाओं को तैयार करना और उसके अंदर जितनी भी कार्य नीति होती है, निगरानियां होती हैं और जो हितकारी जो तो भागीदारी होती है, जितने भी हितकारी योजनाएं होती हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए यह एक एबीपी फेलो की नियुक्ति की जानी है, जो कि ब्लॉक लेवल में होनी है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले शैक्षणिक योग्यताएं, क्या क्या आपके पास में होना चाहिए जो कि आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप एमपी के डोमिसाइल है आपके पास में, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, तभी आप जो है तो इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो है वो एमपी गवर्नमेंट ने इशू किया है इस नोटिफिकेशन को। तो मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट पॉइंट की कि आवेदन जो है तो कब आप कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास में स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है या ग्रेजुएशन नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो पहली शर्त ये है कि आपका जो है तो पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ठीक है। आवेदन की आयु क्या होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से 1 जनवरी 2024 के हिसाब से कम आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, तथा अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष रखा गया है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो कि ग्रेजुएशन 2-4 साल 5 साल पहले कर चुके हैं, और अगर इस भर्ती के लिए वो एलिजिबल है जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि इसकी सैलरी बेस जो है बहुत बढ़िया है। सैलरी बढ़ेगी नहीं, टीएडीए नहीं मिलेगा, लेकिन 55,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसको फॉर्म भर के और एक अच्छी जो है तो नौकरी अभी फिलहाल के लिए मिल सकती है। और दोस्तों, हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि आपके आवेदक जो है उसका बायोडाटा विश्लेषण नीचे दिया गया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले क्या क्या जरूरी है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आवेदन जो है आपको करना है, तो उसमें जो चयन प्रक्रिया होनी है उसका मापदंड क्या रहने वाला है, तो आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है तो आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, अर्थात जो है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा गया है। और जब आपकी चयन प्रक्रिया होगी तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट अगर है आप हैं तो उसके 50 मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, अर्थात 50 नंबर आपके यहां से मिलेंगे। ठीक है। फिर सेकंड बात करें कि आपके पास में यदि क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या गवर्नमेंट संस्थान से आपके पास में कंप्यूटर की डिग्री है या कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा है, तो 10 नंबर वहां के ऐड किए जाएंगे। ठीक है। जब जो कि डिग्री के 10 अंक है, डिप्लोमा के 7 अंक। जैसे आपने मान लीजिए कि आपने बीटेक या बी किया है, कंप्यूटर साइंस से 10 अंक मिलेंगे, लेकिन आपने डिप्लोमा वहीं पे किया है तो 7 ही नंबर मिलेगा। ठीक है। अगर कोर्स सर्टिफिकेट जैसे डीसीए और पीजीडीसीए जो 1 वर्ष का होता है, यदि आपने उस कोर्स को किया है तो आपके वहां पे 5 नंबर जो है कंसीडर किए जाएंगे, अर्थात वहां पे 5 नंबर मिलेगा। जो टोटल 10 नंबर है अधिकतम, उसमें से आपके 5 नंबर ही मिलेंगे यदि आपने डीसीए और पीजीडीसीए किया है। तो अन्य कोई कोर्स अगर आपने किया है दोस्तों 6 माह का, जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, तो उनमें जो है तो मात्र कितना, 6 माह या 1 वर्ष के बीच में अगर कोई कोर्सेस है तो मात्र 3 नंबर ही कंसीडर किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं चयन प्रक्रिया में क्या होगा। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 50 नंबर तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। फिर 10 नंबर अधिकतम यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन हिसाब से किसके हिसाब से दोस्तों, तो ये जो है ना आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है तो अधिकतम 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि जो अगर आपने किसी परियोजना में काम किया है या किसी भी डिपार्टमेंट में आपने परियोजना प्रबंधक कौशल विकास के संबंधित कोई कोर्स किया है या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में आपने कोई प्रमाण पत्र अर्जित किया है, तो उसके भी कितने मार्क्स मिलेंगे, अधिकतम 5 अंक यहाँ पे अधिकतम जोड़े जाएंगे। जो कि 6 माह तक अगर आपने काम किया है तो मात्र 1 अंक मिलेगा। यदि 6 से 1 वर्ष आपने काम किया है 3 अंक मिलेंगे। यदि आपने 1 वर्ष या उससे अधिक आपने काम किया है तो अधिकतम यहाँ पे 5 अंक आपको और भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे जोड़ा जाएगा। चूंकि इसके एग्जाम नहीं होने हैं, डायरेक्टली आपके अनुभव के आधार पर, आपके प्रमाण पत्र के आधार पर, आपके पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर यहाँ पे टोटल अंक जोड़े जाएंगे, और उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, चयन होगा और आपका ज्वाइनिंग दे दी जाएगी।
अब फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त या विकास संस्थान के साथ अंतर्गत आपने क्या किया हो, कहीं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, ट्रेनिंग किया हो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग अगर किया है तो वो कंपनियों में ट्रेनिंग करते हैं, आईटीआई उन्होंने किया है तो किसी कंपनी में करते हैं। लेकिन यदि आपने डीसीए पीजीडीसीए भी किया है तब भी आप क्या करते हैं, किसी भी संस्थान में जाकर के आप एज अ एक्सेल वर्ड और बहुत सारे कमांड होते हैं उनमें आप जाकर के इंटर्नशिप करते हैं। तो अगर आपने ट्रेनिंग कहीं पे किया है तो आप अगर ट्रेनिंग कहीं पे किया तो उसके भी 10 अंक यहाँ पे अधिकतम मिलेंगे। लेकिन उसकी भी शर्त रखी गई है, यदि 6 माह से 1 वर्ष के बीच में यदि आपने ट्रेनिंग किया है तो आपके मात्र 3 अंक मिलेंगे। लेकिन आपने किसी जगह पे 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक यदि आपने काम किया है तो 5 अंक मिलेंगे। वहीं पे आपने अगर 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग एज अ इंटर्नशिप या एज अ काम वर्क किया है ना, आप एज अ काम भी किए हैं तो वो भी कंसीडर किया जाएगा, उसमें 7 अंक मिलेंगे। और यदि 5 वर्ष से अधिक आपने यदि काम किया है दोस्तों, यदि 5 वर्ष से अधिक आपने काम किया है दोस्तों, तो उसमें जो अंक मिलने वाले हैं आपको, कितने मिलने वाले हैं, 10 नंबर मिलने वाला है। तो अधिकतम यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यदि आप डोमिसाइल आपका एमपी से है, मतलब आप निवासी एमपी के हैं, तो आपको 10 अंक अलग से उसका ऐड किया जाएगा। अगर अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनमें इनको जो है 10 मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अगर किसी भी संबंधित व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट संबंधित है, वो अगर फॉर्म भरता है 10 नंबर उसको अलग से यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। तो संबंधित जिले का निवासी यदि है, अगर आपने अपने ब्लॉक में आपने फॉर्म डाला है, ठीक है, तो उसमें 10 अंक मिलेंगे आपको। लेकिन आपने, जैसे आप जिस जिले से हो, अगर अदर जिले में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है तो मात्र 5 अंक ही मिलने वाला है। ठीक है। तो ये भर्ती बेसिकली क्या है कि एमपी गवर्नमेंट ने निकाला है एमपी डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को। लेकिन संबंधित जिले, जिस जिले में आप हैं, जिस जिले का आपका आधार कार्ड पैन कार्ड या आपका जो है तो निवासी प्रमाण पत्र बना है, वहां पे अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। लेकिन अन्य जिले में यदि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 5 अंक ही मिलेंगे। ठीक है। फिर लास्ट में दोस्तों क्या होगा कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एज अ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसी समय पे आपसे थोड़ी चर्चाएं की जाएंगी और एक छोटा सा नॉमिनल इंटरव्यू होगा, उसके भी कितने अंक जोड़े जाएंगे, टोटल 15 है ना, 15 अंक वहां से भी आपके मिलेंगे। तो टोटल आपका जो चयन होगा आउट ऑफ 100, मतलब जो आपका जो मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स के आधार पर बनेगी। लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है देखिए, ये अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो 50 अंक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो 100% हो गया। लेकिन डिपेंड करेगा दोस्तों यहाँ पे आपकी मेरिट, किसका चयन होगा किसका चयन नहीं होगा, डिपेंड यहाँ पे करेगा। जैसे आपके यहाँ पे जो जो आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाला है वो क्या करेगा, डिग्री डिप्लोमा का अलग अलग मिलेगा, प्रमाण पत्र का अलग मिलेगा, तो यहाँ कम ज्यादा नंबर होंगे। फिर आपका जो एक्सपीरियंस अगर 6 महीने का 1 वर्ष का है तो इससे जो है तो आपके नंबर कम ज्यादा हो जाएंगे। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इसके तहत आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। मैं बता दूं आप लोगों को चयन प्रक्रिया में क्या करना है आपको, कि आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रारूप दिया गया है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं थोड़ी देर से। उसमें आपको क्या करना है, आपकी सारी डिटेल्स भर करके और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको संबंधित कार्यालय में जाके जमा करना है। अब हम बात करें, ये ऑफलाइन पूरा प्रक्रिया जो है ऑफलाइन है, कलेक्ट्रेट बेस में आपको जो है तो पूरा सैलरी वगैरह मिलेगी। आवेदन पत्र की जो तिथि है दोस्तों, वो है 5/1/2024, सॉरी 15/1/2024 से जो है तो ये स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और संबंधित कलेक्टर कार्यालय, मतलब अपने जिला लेवल में आपको क्या करना है, एज अ ईमेल आईडी प्रेषित की गई है, उसमें आपको मेल करना है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो है 29/1/2024, अर्थात जनवरी मंथ में 29 जनवरी तक आपका जो है तो यहाँ पे आवेदन स्वीकार किया जाएगा। वो ऑफलाइन आप जाकर कार्यालय में जमा कर सकते हैं, या कलेक्ट्रेट की जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है उसमें आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो है तो यहाँ पे ये प्रक्रिया हो गई। ध्यान रखना आपको 15/1/2024 से 29/1/2024 तक बहुत लिमिटेड समय दिया गया है। आप लोग क्या करिए, उस फॉर्मेट को, उस फॉर्म को डाउनलोड करिए प्रिंट करवा के, और अपना जो डिटेल है वो फॉर्म फिलअप करके अपने सारे दस्तावेज अटैच करके आप तुरंत मेल कर दीजिए, और संबंधित आप अधिकारी के पास में, संबंधित कार्यालय में आप जाकर के इसको जमा कर दीजिए। अब जिलेवार जो चयन प्रक्रिया है उसमें मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है ना, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अपने काम के नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ईमेल आईडी है, देखिए आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यदि आपको फॉर्म फिलअप करना तो ये ईमेल आईडी दी गई है, मध्य प्रदेश की ईमेल आईडी दी गई है। यदि अलीराजपुर में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो अलीराजपुर की कलेक्ट्रेट की आईडी दी गई है। यदि आप अनूपपुर में डाल रहे हैं तो इसकी दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने वहां पे एक ईमेल आईडी दी गई है ना। जिस जिले के आप हैं उस जिले का कलेक्ट्रेट का एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराया गया है। उस ईमेल आईडी में आपको क्या करना है, अपने डाटा को स्कैन करके मेल कर देना है।
ठीक है, वहां पे आपका डाटा चला जाएगा और वहां पे वो क्या करेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, इसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग टोटल 32 जगह जो है तो निकाली गई हैं, 32 ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल में निकाली गई हैं, जिनके संबंधित सभी जितने भी जिले हैं उनकी सभी की ईमेल आईडी यहाँ प्रोवाइड करा दी गई है। आप अपने संबंधित जिले में क्या करिए, फॉर्म फिलअप करिए, उसको स्कैन करिए और डायरेक्ट ये कलेक्ट्रेट का जो ईमेल आईडी दिया गया है उस ईमेल आईडी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको आगे बता दूं कि आपका अगर चयन होता है तो मानदेय क्या रहने वाला, मंथ पर मंथ आपका स्टाइपेंड या आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रत्येक ब्लॉक में एक पोस्ट निकाली गई है। कुछ जिलों में दो दो तीन तीन पोस्ट है, क्योंकि दो बड़ा ब्लॉक है तो वहां पे दो दो तीन तीन पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ना। यहाँ पे जैसे झाबुआ की मैं बात करूं, झाबुआ में कितनी है, झाबुआ में जो है तो 1 2 3 4 है ना। ऐसे जो है तो कुछ जिले में जो है तो 3 3 4 4 पोस्ट है, कुछ जिलों में एक एक पोस्ट है, टोटल जो है 32 पोस्ट है। इसकी जो आपकी वेतनमान रहेगा पर मंथ वो 55,000 रुपए, जो कि बहुत ही बढ़िया जो है तो सैलरी कही जा सकती है। 55,000 रुपए पर मंथ आपको जो है तो इसमें सैलरी मिलने वाली है। आपका जो काम रहेगा टोटल ऑफिशियल काम रहेगा, क्योंकि जितने भी मध्य प्रदेश शासन के या प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग के जो भी वहां पे योजनाएं आती है उनका क्रियान्वयन के लिए आपको जो है तो एज सपोर्टिंग अधिकारी आपको वहां पे रखा जा रहा है। तो दोस्तों ये रही सारी डिटेल्स, जिसमें आप लोग जो है तो इसको देखिए। देखिए मानदेय जो है आपका जो है 55,000 रुपए प्रति माह तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो है तो अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको 55,000 रुपए फिक्स दिया जाएगा। टीएडी जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया टोटल ऑफलाइन है, आपको फॉर्म भरना है और संबंधित कलेक्ट्रेट के जीमेल में आपको भेजना है, उसके अनुसार वो जो है चयन करेंगे। ये जो लेटर जारी हुआ है दोस्तों, ये हुआ है मध्य प्रशासन विभाग के द्वारा, है ना। मध्य प्रशासन अधिकारी जो है राज्य नीति आयोग भोपाल के द्वारा जो है जारी हुआ है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 2 मिनट और लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म, है ना। जो फॉर्म है ना आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगा मैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे, एथेंटिक वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। केवल सिंपल सा ये फॉर्म है दोस्तों, और इस फॉर्म को आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, ये फॉर्म आपका जो है तो भरा जाएगा और इसको भरने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट कलेक्ट्रेट की जो जीमेल आईडी दी गई है उसमें आपको जो है तो भेज देना है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ब्लॉक का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, एमपी से आप है ही, ठीक है। फिर आपको जो है तो नेम, फादर नेम, जेंडर आपका जो है तो कैटेगरी, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिट स्टेटस, है ना। करंट पोस्टल एड्रेस, आपका लोकल जो करंट एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रह रहे हैं अभी, ठीक है। एजुकेशन क्या क्या है आपकी, तो कम से कम पीजी आपका होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो आपको सभी डालना, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर क्वालिफिकेशन यदि है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। साथ में आपको क्या करना है, डाटा एनालिसिस कंप्यूटर प्रोफेशन, मतलब आपका जो है तो ये बताना है कि मैंने क्या कंप्यूटर में कौन सा कोर्स किया है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री क्या किया है आपने, इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने पास आउट है, एफिलिएशन कहाँ का है उसका, आप माखनलाल से किए हो या आरजीपीवी से किए हो, ये कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी लगती है, एफिलिएशन कहाँ से है, पासिंग ईयर कौन सा, ये आपको डालना है। वर्क एक्सपीरियंस में वही मैंने बताया था, कहीं भी आपने अगर आपने ट्रेनिंग किया है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। साथ में सारी सर्टिफिकेट लगा करके और टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या आपने अटैच किया है ना, डेट और प्लेस डाल करके सिग्नेचर आपकी स्वयं की करना है, ठीक है। कैंडिडेट जो भी है उसको स्वयं की करना है और बकायदा आप क्या करिए, उसको स्कैन करिए और जो ईमेल आईडी दी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, है ना, कलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड की, उसमें आपको क्या करना है, भेज देना है। ओके दोस्तों, तो इस जो है तो वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है उन विद्यार्थियों को जो मध्य प्रदेश में जो है तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एक अच्छी भर्ती है उन विद्यार्थियों के लिए जो कहीं तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 55,000 रुपए पर मंथ की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों अपने जान पहचान के जितने दोस्त हैं वहां तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि किसी ना किसी का जो है यहाँ पे हेल्प होने वाली है। यदि आपके काम की वीडियो नहीं है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ओके दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।